वो मैं सोच रही थी कि 8-10 दिनों के लिए अंजलि को ना बुला लूं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तेरी बेटी तेरी तरह ससुराल में रमी हुई है, इतने दिन के लिए नहीं आने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, मैं अभी फ़ोन करके बोलती हूँ उसे। और जितने दिन भी यहाँ पे रहेगी ना, मैं उसकी सारी पसंद का खाना बनाऊंगी। आप ना बस मुझे सारा सामान ला के दे देना। मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मम्मी? आप 8-10 दिन के लिए अंजलि को यहाँ बुला रहे हो? हाँ बेटा, तेरे पापा और मैं बस डिसाइड ही कर रहे थे। कितने दिन से अंजलि आई नहीं ना यहाँ पे। बस करो मम्मी, फालतू के प्लान ना बनाओ। अरे पूरी दुनिया क्या फालतू बैठी है आप दोनों की तरह? अरे एक बार मेरे से पूछ तो लेते पापा। बेटा तुझसे क्या पूछते, अब अपनी बेटी को बुलाने के लिए तेरी इजाज़त लेनी पड़ेगी। हाँ पापा, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। खर्चा तो हम लोग करते हैं, आपकी तरह थोड़ी यहाँ बैठकर मुफ्त का खाते हैं। एक मिनट बहू, तुम्हें कैसे गलतफहमी होगी? हम लोग यहाँ फ्री का खाते हैं। हम दूसरों के सामने तुम्हारी तारीफ क्या करते हैं कि हमारे बेटा बहू अच्छे हैं, सारा घर संभालते हैं। तुम इस चीज़ का ना नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। अच्छा रहेगा तुम दोनों शराफत से अलग हो जाओ। हाँ हाँ, हम तो हो जाते हैं अलग। अरे आप लोगों के साथ रहना भी कौन चाहता है पापा? पैसा कमाना ना आसान बात नहीं है, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो हम आपका खर्चा भी उठाते हैं और ऊपर से कोई एहसान भी नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, हो जाओ अलग। अपने ऊपर वाले पोर्शन में जो किराएदार आने वाले हैं उनको मना कर दे। अभी ऊपर वाले पोर्शन में बहू बेटा रहेंगे। पर आरव, अरे एक ही घर में है, खर्चे अलग हो रहे हैं। जाओ बेटा, सामान पहुंचाओ ऊपर। एक 10,000 रुपये देते हैं, बाकी खर्चा तो मैं करता हूँ। इनके पास पैसे जो बच जाते हैं तभी इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तू तो लोगों के सामने तारीफ़ करती रहती है, हमारे बेटा बहू अच्छे हैं, पर आज सुबह क्या किया इन्होंने? पूर्णमासी की रोटी जो हम इतने साल से खिलाते आ रहे हैं पंडित को, वो भी मना कर दिया कि ऐसे ढकोसले करने की क्या ज़रूरत है। वो भी मैं पंडित जी को बाहर से खाना खिला के आया हूँ। पैसों का घमंड आ गया इनमें, तभी तो हम छोटे नज़र आने लगे इनको, और हमारी बेइज्जती करनी शुरू कर दी इन्होंने। तू चिंता ना कर। ज्योति, महीने का ना मम्मी पापा को मैं 10,000 देता था खर्चे का। अब तो ना हमें लगता है अकेले में हमारा 5-7 हज़ार ही लगेगा। 3-4 हज़ार और बचने लग जाएगा अब। हाँ जी। ये दे अपने सबूत को बिल, उसे बोलना इस बार टाइम से भर देगा। अरे दे तो आऊँ, पहले ही उनमें तो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब जाऊंगी, उसके पास कहाँ से आएंगे पैसे? जहाँ से भी आए बिल तो भरना पड़ेगा। फूटी किस्मत है मेरी जो तेरे जैसी निकम्मी घरवाली मेरे पल्ले पड़ी है। अरे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती? कितना कमाऊं मैं, सब कुछ घर पे लुटाता जाऊं? अरे मेरी भी कुछ सीमा है। अब मुझे ही सुनाए जा रहे हो आप। दिल्ली भर का कमाते हो आप, उसमें से भी मैं बचत करूं? इतनी महंगाई है। अरे कमाई तो मेरी उतनी है, ऐसा नहीं है कि मेरी कमाई कम होगी। महीने के मैं अब भी उतने पैसे ही कमाता हूं, लेकिन पहले पहले तो इतनी बचत हो जाती थी। अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास। अगर कोई अचानक से खर्चा आ गया ना तो मुझसे मत पैसे मांग लेना। आशु, ये बिजली का बिल। अरे मम्मी, बिजली का बिल आप मुझे क्यों दे रहे हो? बिजली आप फूको और बिल मैं भरूं? बेटा अपना बिल तो हम भर चुके हैं, और ऊपर के और नीचे के पोर्शन का बिल ना अलग लगाता है। ये सिर्फ तुम्हारा ही बिल है। 7,000 का बिल? अरे मम्मी, आप ना पक्का कोई बिजली में कोई घपला करते हो। बिजली आप फूको और बिल हम भरें? नहीं विश्वास है ना तो बिजली वाले बुला के ना बिल को चेक करवा लो। ये तुम लोगों का ही बिल है, जो सारी रात तू टीवी देखता रहता है, और ये बहू दिन रात एसी तो बंद ही नहीं करती है, घर में अंदर बैठी हो ना हो। अरे ज्योति, ये सब क्या है? 7,000 का बिल सिर्फ हम दोनों का है? इतनी बिजली फूकते हैं क्या हम? मुझे तो ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सारा खर्चा तो हमारा ही था, मम्मी पापा का तो खर्चा ही नहीं था। ज्योति,
तू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तीनों का ही खर्चा ज़्यादा है। मम्मी पापा को तो हम सिर्फ 10,000 ही देते थे, वो पता नहीं 10,000 में कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते थे। हम ना ऐसा करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं उनसे और दोबारा एक हो जाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। चल आजा, अभी चलते हैं। पापा, क्या हम पहले की तरह एक साथ रह सकते हैं? नहीं बेटा, अब हम तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकते। और जो तुमने गलतफहमी पाल रखी थी ना कि तुम लोग हमें पाल रहे हो, तो उस गलतफहमी में जीना बंद कर दो बेटा। अब तो ऐसे ही चलेगा जैसे अब चल रहा है। तुम्हें अपने खर्चे खुद ही उठाने पड़ेंगे। और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है आज तुम्हारी बातें सुनने का। हमने पंडितों को खाना खाने के लिए बुलाया है, आज पूर्णमासी है, तो तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। पर मम्मी, हमें एक मौका दे दो, हमें माफ़ कर दो। नहीं बेटा, अब कोई माफ़ी नहीं, तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। माँ बाप की थोड़ी सी एज होते ही ना बच्चे एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। ठीक है, बुढ़ापे में माँ बाप को पालना भी पड़ता है बच्चों की तरह, परंतु इतनी गलत फहमी नहीं बच्चों को बना लेनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रौब दिखाने लग जाते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। तो मैं तो बस अब पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को अकल सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। वो अकल तभी सिखाई जा सकती है बच्चों को यदि आपके पास अपने बुढ़ापे के लिए कोई जमा पूंजी है, कुछ सेविंग है। तो सेविंग करनी ना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है बुढ़ापे के लिए। तो स्टोरी छोटी सी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।